अगर सपना के फैन हो और उसे सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारी चीजें जो है क्लियर होने वाली है इस वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। कल मैंने लखनीत का एक व्लॉग देखा जिसमें उन्होंने एक चीज रिवील करी कि सपना के चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि मोनेटाइज नहीं है। मोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं उनके चैनल पे जिससे वो कुछ भी पैसा अर्न नहीं कर रही हैं। ऐसा क्यों है उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं इस बारे में बात क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली 1 घंटा पहले मैंने सपना की एक वीडियो देखी जिसमें वो घर ढूंढ रही है अपने लिए, एंड वो बार बार एक ही चीज़ कह रही है कि मैं ऐसा घर ढूंढना चाहती हूँ जो कि मेरे बजट में हो, मेरे बजट में हो। यानी कि उसे इस टाइम पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इस चीज़ से समझ सकते हो क्योंकि जो उसने पैसा ससुराल वालों को दिया उसमें से अभी तक उसे कुछ भी मिला नहीं है, और जो यूट्यूब से अर्निंग है उसके अंदर बहुत सारे वीडियोज़ मोनेटाइज तक नहीं है, यानी कि कोई पैसा वहाँ से बना नहीं है। तो इस टाइम सपना को सबसे ज़्यादा नीड है पैसों की। ऐसे में आप और हम उसकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि जब बहुत सारे लोग एक इंडिविजुअल क्रिएटर के बारे में वीडियो बनाते हैं तो यूट्यूब एल्गोरिथम को एक सिग्नल जाता है कि इस क्रिएटर की वीडियो को ज़्यादा पुश कीजिए। ठीक है, तो इसका असर आपने सपना के चैनल पर देखा भी होगा कि उनकी जो लास्ट वीडियो है जो कि उन्होंने 2 दिन पहले डाली थी, 3 मिलियन व्यूज़ हैं उसके ऊपर, यानी कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए। क्यों आए? क्योंकि हमने बार बार वीडियोस बनाकर उनका जब सपोर्ट किया तो यूट्यूब एल्गोरिथम के पास में एक सिग्नल जाता है और उन्होंने सपना के वीडियोस को ज़्यादा पुश किया जिससे कि व्यूज़ ज़्यादा आए। लेकिन व्यूज़ लाना ही सब कुछ नहीं होता। यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। अब अगर मैं उन्हें एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो इस वीडियो का जो मेरा मेन मोटिव है वो मैं भूल जाऊंगा। एज अ सपना फैन आप लोग ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सको उन्हें रेवेन्यू जनरेट करने में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। ऐसे मैं आपको 5 तरीके बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप हेल्प कर सकते हो सपना की ज़्यादा पैसा कमाने के लिए और अपनी जो बच्चियां हैं उनको एक अच्छा बेहतर फ्यूचर देने के लिए। सबसे पहला तरीका जिस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं वो है मेंटल सपोर्ट। मेंटल सपोर्ट से मेरा मतलब ये है कि जब सपना वीडियोस डालती है और आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स वहाँ पर करते हो, दिखाते हो अपना सपोर्ट कमेंट्स के माध्यम से, तो उसका मोरल जो डाउन हो चुका है इन सब सिचुएशंस की वजह से वो थोड़ा सा तो अप होता होगा कि हाँ कुछ लोग हैं जो कि मेरी तरफ सिंपैथी रखते हैं, क्योंकि ससुराल वालों से तो उन्हें कुछ खास उम्मीद अब मुझे लगता नहीं होगी, है तो उन्हें छोड़ देनी चाहिए बिकॉज वो लोग तो कभी भी सपोर्ट करेंगे नहीं। तो फर्स्ट चीज़ है जो कि आप ये कर सकते हो कि जब आप ज़्यादा कमेंट्स करोगे उनके वीडियोज़ पे, वीडियोज़ को ज़्यादा इंगेजमेंट मिलेगी एंड वीडियोज़ ज़्यादा अच्छे से यूट्यूब के ऊपर रैंक करेंगी और ज़्यादा व्यूज़ लेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ज़्यादा कमेंट्स करके उनको दोनों तरफ से हेल्प कर सकते हो, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते हो, साथ साथ उनको ज़्यादा पैसा कमा करके दे सकते हो। सेकंड चीज़, अगर आप सपना का चैनल ध्यान से देखोगे तो जो कंटेंट है उनका वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, और बहुत सारे जो वीडियोस हैं उनका थंबनेल रोते हुए उन्होंने लगाया हुआ है। अब उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस रही हैं कि उन्हें इस तरह की वीडियोस बनाने पड़े, लेकिन जब भी कोई ब्रांड आता है, सपोज आप एक ब्रांड है और आपने एक क्रिएटर का चैनल देखा और आपने देखा कि इसकी जो वीडियोस हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव वीडियोस हैं, तो वो ब्रांड कभी भी इस तरह के चैनल्स को प्रेफर नहीं करेगा अपना कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए, अपना कोई सामान बेचने के लिए। वो एक ऐसे चैनल को प्रेफर करेगा जहाँ पर व्यूज़ चाहे कम हो लेकिन एक पर्टिकुलर ऑडियंस है और जो ऑडियंस है वो इंगेज कर पा रही है। तो सपना को बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स भी नहीं मिलते होंगे अपने कंटेंट के थ्रू। उनका जो एक वीडियो था उसमें जब वो ससुराल से जा रही हैं तो उन्होंने कहा कि कुछ मीशो से मेरे पास में कपड़े आए हुए हैं। मीशो एक ब्रांड है जो कि कपड़े भेजता है क्रिएटर्स को कि आप जब भी वीडियोस बनाओ तो हमारे कपड़े पहन करके बनाओ। ये एक कोलैबोरेशन होता है दोस्तों, सारी चीज़ें होती है यूट्यूब पे। ठीक है, तो अब मेन बात यह है कि आपको बस करना यह है कि कमेंट्स के माध्यम से आपको सपना को ये बार बार बोलना है कि आपका कंटेंट आप चेंज करो। अब सपना के पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अच्छा कंटेंट वो बना सकती है। वो अपनी लाइफस्टाइल शो कर सकती है, वो अपनी बच्चियों के साथ में एक बहुत हैप्पी कंटेंट बना सकती है। वो चाहे तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर नीश पकड़ सकती है जिसमें ज़्यादा पैसा वो कमा सके, ब्रांड्स आ सके उसके पास। बिकॉज एक अच्छा खासा बड़ा चैनल होने के बावजूद भी जब इतनी सारी वीडियोस मोनेटाइज नहीं है और स्पॉन्सरशिप्स भी अगर नहीं आ रही हैं तो गलत है ना ये चीज़। अगर वो अपना कंटेंट चेंज करती हैं तो ये ब्रांड फ्रेंडली कंटेंट बन जाएगा और लोग ज़्यादा पैसा देंगे उनके चैनल पर अपने वीडियोस को प्रमोट करने के लिए। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। और दोस्तों, मैंने आज एक पोल डाला था अपने चैनल पर जिसमें मैंने आप में से बहुत सारे लोगों से पूछा कि उनका प्रोफेशन क्या है। तो 50% जो मेरी जनता है वो है हाउसवाइफ्स। हाउसवाइफ्स का मतलब है कि उनके पास में कोई
खुद की अर्निंग नहीं है। तो अगर आप खुद की अर्निंग करना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके ऊपर और वीडियोस लेकर के आऊँगा कि आप घर बैठे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट किस तरह से पैसा बना सकते हो, ठीक है? तो कमेंट्स कीजिएगा अगर आप इस तरह की वीडियोस ज़्यादा देखना चाहते हो। तीसरा तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा उनके चैनल को सब्सक्राइब करना। सारे लोग होंगे आप में से जो कि उनके वीडियोस को रोज़ाना देखते होंगे लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं रखा होगा। देखो, सब्सक्राइब करने से कुछ खास बेनिफिट तो नहीं मिलता क्रिएटर को, लेकिन लेकिन ब्रांड्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स जिसके ज़्यादा उतना ज़्यादा पैसा। ऐसा लगता होगा ना आपको कि 1 मिलियन हो गए इसके तो ये बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा होगा, अरे इसके तो 1 ही लाख है, अरे इसके तो 10,000 है, तो ये कम पैसा कमा रहा होगा। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप बेवकूफ़ हैं। आई मीन आपको नहीं पता है। देखिए, यूट्यूब पे पैसा डिपेंड करता है सबसे पहली चीज़ कि आपका कंटेंट क्या है, दूसरा आपके वीडियो की लेंथ क्या है। मोस्टली आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी आप वीडियोज़ देखते हैं, जितने भी लोगों के, मोस्टली सब कोशिश करते हैं कि उनकी वीडियोज़ की लेंथ 8 मिनट से ऊपर हो। मेरी भी बहुत सारी वीडियोज़ की लेंथ 8 मिनट से ऊपर होती है। क्यों ऐसा है? आप जैसे सौरभ जोशी के व्लॉग्स देखते हो, आप शिवानी के व्लॉग्स देखते हो, 8 मिनट से ज़्यादा का लेंथ होने का मतलब ये है कि ज़्यादा पैसा, बिकॉज़ 8 मिनट से लंबी वीडियोज़ पे आप ज़्यादा एड्स लगा सकते हो, ज़्यादा पैसा वहाँ से कमा सकते हो, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा ही पैसा कमाएगा। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वो पैसा 4 मिलियन, 5 मिलियन वाले क्रिएटर से भी कमा रहे हैं। सपना के जो चैनल की कैटेगरी है, वो व्लॉग्स की कैटेगरी है। व्लॉग्स में इंडिया में बहुत कम पैसा बनता है, ठीक है? व्लॉग्स में ये मान लीजिए कि 1 मिलियन व्यूज़ पे, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था कि मैंने 1 मिलियन व्यूज़ पे 50,000 रुपए कमाए। 50,000 रुपए कमाने के लिए सपना के चैनल पे कम से कम 2 से ढाई मिलियन व्यूज़ होना चाहिए, क्योंकि आरपीएम बहुत कम होता है व्लॉगिंग चैनल्स का। तो आपको बस करना क्या है, सपना को बार-बार ये चीज़ कमेंट्स के माध्यम से बतानी है कि उन्हें अपना कंटेंट चेंज करने की ज़रूरत है। एडवर्टाइज़र फ्रेंडली कंटेंट नहीं है। अगर ये इस कंटेंट के साथ में रहेंगे तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो ज़्यादा पैसा बना पाएँगे, और हो सकता है इन फ्यूचर कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो कि उनके खिलाफ बहुत सारी ऐसी गंदी चीज़ें बोल रहे हैं, लोगों की सिंपैथी उनके साथ में खत्म हो जाए तो उनका चैनल बिल्कुल डेड हो सकता है। तो ये चीज़ है, तो उनको कंटेंट चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फोर्थ तरीका है दोस्तों, आपने सपना को कहते हुए सुना होगा कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती थी, मैं खुद का पार्लर खोलना चाहती थी। कई बार उसने वीडियोज़ में बोली ये चीज़। तो आपको उनको इनकरेज करना चाहिए, बिकॉज़ इस टाइम उसके पास में ऑडियंस का फुल सपोर्ट है। अगर वो कुछ भी छोटा-मोटा भी काम करती है तो जनता उन्हें सपोर्ट करेगी इस टाइम, क्योंकि उनके पास में इस टाइम ऑडियंस है। तो ये उनके लिए बेस्ट टाइम रहेगा, एंड ऑफलाइन बिज़नेस ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए, बिकॉज़ यूट्यूब साइड में एक अच्छा सोर्स है उनके लिए, तो वहाँ से उनको कैश आता रहेगा। उस कैश को वो एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके लिए और अपने बच्चों के लिए एक बेटर फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। फिफ्थ चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि सपना को आपको इनकरेज करना चाहिए कि वो लीगल हेल्प ले, और जो भी उसका हक है वो उसे ले। आपने उसको बहुत सारी वीडियोज़ में कहते हुए सुना होगा कि मैं सिर्फ़ अपने हक का पैसा लेना चाहती हूँ। देखिए, जो बच्चियाँ हैं उनकी खातिर आपको जो भी आपके हस्बैंड का हक था, जो कि आपको नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए लड़ना चाहिए। क्यों लड़ना चाहिए? बिकॉज़ आज नहीं तो कल आपको और आपके बच्चों को एक अच्छा घर चाहिए होगा रहने के लिए, एक अच्छा इनकम सोर्स चाहिए होगा सस्टेन करने के लिए। तो ऐसे में अगर आपके पास में पैसा नहीं होगा, आपके पास में अच्छा खासा रेवेन्यू नहीं होगा, आपकी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसीलिए आपको जो आपका हक है वो तो आपको लेना ही चाहिए। इसमें आपको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है हक। मैंने लमसम आपको 5 तरीके बता दिए कि आप किस तरीके से उसका सपोर्ट कर सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे कितना पसंद करते हो और आप इसमें उसको कितने तरीकों से मदद करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।